हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। 18 अक्टूबर यानी आज का दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, मच अवेटेड धनतेरस का त्योहार, जिस दिन सभी को आज के दिन यम दीप दान करना है। यम का दीपक घर में लगाना है। मृत्यु के देवता यमराज की सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही पूरे दिन साल भर में पूजा का विधान आता है। आज के दिन इनके निमित्त दीपक अर्पित किया जाता है और सभी घर के सदस्यों को अकाल मृत्यु या असमय संकट से रक्षा मिले, ऐसी प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है, एक समय एक राजा का पुत्र अपने विवाह के चौथे दिन ही मरने वाला था। उसकी पत्नी ने सच्चे मन से भगवान यम को दीपक अर्पित किया और उनसे अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसके जीवन को बचा लिया था। तभी से इस दिन के दीपदान का महत्व बताया जाता है और इसे खास मुहूर्त में लगाना विशेष रूप से भाग्यशाली माना गया है। तो आइए जानते हैं 2025 में यम का दीपक आपको कब और किस समय लगाना है। तो शनिवार का दिन है, शाम को सूर्यास्त के बाद लगभग 5:45 से 6:45 के बीच में आपको यम का दीपक लगाना शुभ मुहूर्त है, पहला मुहूर्त है। आप ध्यान रखें, अंधेरा होने से पहले दीपक नहीं जलाना है। सूर्यास्त के बाद ही आपको दीपक जलाना है और इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है वो शाम को यानी रात्रि में आ जाएगा। 8:30 बजे से 9:30 बजे के पास आप दीपक जला सकते हैं। यदि आप शाम में दीपक नहीं लगा पाते हैं रात में 9 बजे के बाद, तो रात में 10:30 बजे के बाद भी मुख्य द्वार के बाहर आप ये दीपक जलाकर यमराज को प्रणाम कर सकते हैं। इसे निशित काल दीपदान कहा जाता है। इसका भी बहुत पुण्य फल बताया गया है। और जो लोग इस समय भी नहीं कर पाएंगे, अगर और देर हो रही है, तो अगले दिन फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि धनतेरस कल दोपहर तक है, तो लास्ट मुहूर्त आपको सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:45 से 5:45 को लगाना है। डेट आपकी चेंज हो जाएगी, रात को 12 बजे के बाद 19 अक्टूबर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप बाई चांस यात्रा में हैं या भूल गए हैं, तो आप कल सूर्योदय से पहले भी इस यम दीपक को जलाकर यमराज को प्रणाम कर सकते हैं। वही फल प्राप्त होता है, बशर्ते सच्ची श्रद्धा से करें। अब हम जान लेते हैं कि दीपक की तैयारी कैसे करनी है। तो कच्ची मिट्टी का दिया लगाया जाता है, दिन में ही बना के इसको रख दिया जाता है या फिर और रात तक ये सूख जाता है, तब इसमें ही छोटा सा ही दीपक बिल्कुल बनाया जाता है। थोड़े से चावल रख के एक चौकी पर इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़े से कुमकुम चावल, थोड़े पुष्प, थोड़ा कलावा और थोड़ा जल और थोड़ी शक्कर रख लीजिए अपने पास और फिर इस दीपक को आपको पूजना चाहिए। अगर बाई चांस आप कच्ची मिट्टी का दिया नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप पीतल का, तांबे का या नॉर्मल कोई पकी हुई मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। वहम विचार ना करें। और इसमें डालने के लिए इस दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल का हो तो श्रेष्ठ है, या फिर तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं। इसमें एक रुई की बाती लगानी चाहिए। कलावे की बाती कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने सुना यूट्यूब पे, उसका इस्तेमाल ना करें। कलावे की बाती नहीं लगानी है, आपको रुई की ही बाती लगानी है। और हाथ जोड़कर दीपक को पहले प्रणाम करें। बोले, मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदाना सूर्यजः प्रियताम मम। इस प्रकार से आप मंत्र उच्चारण करने के बाद दीपक को प्रज्वलित करें। यानी, हे यमराज, मृत्यु, दंड और पाश के स्वामी, आप त्रयोदशी की संध्या में इस दीपदान से प्रसन्न होएं और हमें अकाल मृत्यु से आप बचाएं। हमें और हमारे परिवार को अकाल मृत्यु के भय से आप बचा के रखें। जलाने के बाद इसमें एक कौड़ी डाली जाती है, सफ़ेद रंग की कौड़ी। ज़रूरी नहीं कि पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, वो बहुत महंगी होती है, आप डालें। अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, अन्यथा आप नॉर्मल पूजा दुकान में 1-2 रुपए में कौड़ी मिल जाती है सफ़ेद वाली, आप वो डाल दीजिए उसमें। और सभी लोग इसके बाद बारी बारी दीपक की पूजा करते हैं। थोड़ा थोड़ा कुमकुम चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, थोड़ा चीनी अर्पित कीजिए, थोड़ा कलावा अर्पित कीजिए, है ना। इस प्रकार से उसका यम के दीपक को पूज लेना होता है। उसके बाद थोड़ा जल छोड़ के प्रणाम करके अपनी दीर्घायु की प्रार्थना करें। अपने और अपने परिवार वालों पर आने वाले संकटों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें यम देवता से, और इसके बाद अपना धोख खा करके उठ जाइए। इस तरह से बारी बारी एक एक करके घर के मुखिया से शुरू करके छोटे व्यक्ति तक पूजा करते जाएं। और फिर अंत में जब सभी लोग पूजा कर लें, तो फिर आप घर के मुखिया को चाहिए कि वो दीपक को उठाकर घर के बाहर
घर के बाहर रखना है, ध्यान रखें घर के अंदर नहीं रखना है, घर के बाहर दाहिनी साइड में। पहले ही ध्यान करके रखिए कि दक्षिण दिशा किधर है, तो लंबी बाती का दिया जलेगा तो दक्षिण दिशा की ओर बाती को कर दीजिए और इस प्रकार से मुक करके आपको रख देना चाहिए। ध्यान रखें दिया बाहर में ज़मीन के ऊपर ही रखना चाहिए, आपको घर के अंदर ना लाएं और इसको घर में प्रवेश नहीं कराया जाता है। और इसके बाद चाहे तो वहीं पर थोड़ा सा चावल और थोड़े से गुड़ या शक्कर भोग के स्वरूप में साइड में रख दिया जाता है। नहीं रखते हैं आपके यहाँ तो ना रखें, चलेगा। अब सभी लोग यमराज को प्रणाम कर लीजिए और हाथ जोड़कर बोले, हे यमदेव, इस दीपदान से मेरे परिवार की रक्षा करें। दीपक को जलने दें, ये नहीं कि बुझा देंगे फिर थोड़ी देर बाद बहुत देर से जल रहे, नहीं, अपने आप वो बुझ जाए चलेगा। कितना जला कैसे जला वो नहीं, जितनी देर बुझे कोशिश करें उसको जलने दीजिए। आधी एक घंटा कम से कम वो जलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम तेल डालते हैं कि थोड़ी कम देर जले, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक में तेल बराबर रहना चाहिए। और फिर जब वो पूरा बुझ जाए तो वो कौड़ी को उसमें से निकाल कर सभी लोगों की आंखों में लगाए, परिवार वालों के। इसके बाद उसे तिजोरी में या धन के स्थान पे या लक्ष्मी माँ का जो कटोरा आपने बना के रखा है उसमें आपको रख देना चाहिए। घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। और अगर आप सब ने अभी तक भोजन नहीं किया हो तो भोजन आप सभी को कर लेना चाहिए। यूजुअली जो नाइट की पूजा करते हैं तो भोजन आदि करने के बाद ही सभी लोग धोखा पूजी करने बैठते हैं। इस प्रकार से धनतेरस पर यम का दीपक पूजना चाहिए। घर के इससे सभी सदस्यों को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अकाल मृत्यु, दुर्घटना और गंभीर बीमारियों से रक्षा होती है। और घर के दरवाजे पर यह दीपक नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर रखता है। ये दीपक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के शुभ अवसर की शुरुआत का भी प्रतीक है। दोस्तों ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ये दीपक जलाना है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। घर के दक्षिण दिशा की ओर जलाना है क्योंकि यमराज की दिशा दक्षिण ही मानी गई है। और दीपक में फिर से बता रही हूँ, तेल कम नहीं होना चाहिए, एक बार में ही पर्याप्त तेल डालना है, दोबारा उसमें तेल आपको नहीं डालना है। और इस दीपक को बच्चों को खेल खेल में या जैसे भी कोई बड़े बुजुर्ग पार नहीं करना, ये दीपक को पार नहीं किया जाता है। पहले से ही उस जगह जहाँ आप दिया जलाएंगे उसको साफ सुथरी करके रख लीजिए और घर के सभी सदस्यों का नाम लेकर सभी के दीर्घायु करने होने की प्रार्थना करें। ये नहीं कि अलग अलग लोगों के नाम का अलग अलग दीपक जलेगा, एक ही दीपक पर सभी परिवार वालों की पूजा की जाएगी। और आप अगर पीरियड्स हो गई हैं या कोई कारणवश घर में पुरुष नहीं है करने वाले और लेडीज़ अगर पीरियड्स हो गई हैं तो आपको ध्यान रखना है, कोई बहन हो, माँ हो, कोई नेबर हो, कोई भी अड़ोस पड़ोस वाले अपने घर के कोई और सदस्य हो, आप उनसे भी ये दीपक रखवा सकती हैं। और आपको दीपक को नहीं छूना है पीरियड्स में, ज़मीन को भी नहीं छूना है जहाँ पे दिया रखा हुआ है, बस दूर से आप उसको प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको यम दीपक का दान करना है। मैंने आपको समस्त विधि बताने की कोशिश की है, कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और अकाल मृत्यु, अकाल दुर्घटना आदि के भय से यमराज देवता आपके और आपके परिवार की सुरक्षा करें, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। और दीपावली प्रारंभ की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कनेक्टेड रहिए ताकि ढेर सारी, और इसके बाद यम दीपक जलाने के बाद सभी को शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए, तो शॉपिंग कीजिए दोस्तों। हैप्पी शॉपिंग ऑल्सो एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय, यम देवता की जय, कुबेर देवता की जय, धन्वंतरी देवता की जय।